So, Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start a new topic. The name of the topic is active passive voice. So, dear students, हमने आपने पढ़ा ही होगा कि टेंसेस के बारे में। तो जिस मतलब आप लोगों ने टेंसेस के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ही आसान होगा समझने में। जो टेंसेस हैं, टेंसेस में हमने पढ़ा है कि जो टेंसेस होते हैं वो हमें टाइम का बताते हैं कि किस टाइम पे हमें क्या काम करना चाहिए, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर में, वो हमें टाइम का बताते हैं। तो एक्टिव पैसिव वॉइस जो है, वॉइस मीन्स आवाज़, कि ये हम अपने मतलब कहने के अंदाज़े कि किस तरह वही बात हम किस तरीके से करें और उसको उसी अंदाज में विदाउट एनी चेंज दूसरे अंदाज से भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वॉइस एक्चुअली मीन्स टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस। किस तरह हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस। पहले मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है। आप जो एक्टिव वॉइस, उसमें हम सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, उसमें हम सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। दैट मीन्स कि सब्जेक्ट्स और द वंस परफॉर्मिंग द एक्शन, सब्जेक्ट्स हैं वो हमें एक्शन के बारे में बताता है, वो हम मतलब उसी पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं, सब्जेक्ट पे। लेकिन जो इन पैसिव वॉइस, उसमें हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। किस सब्जेक्ट में एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, लेकिन उसको पैसिव बनाने में हम इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं और वो एज अ सब्जेक्ट काम करता है। तो फॉर एग्जांपल जो एक्टिव वॉइस है उसमें हम पहले जो उसका स्ट्रक्चर है उसका है सब्जेक्ट पहले, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये उसका स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल गॉड लव्स ऑल मैन। तो यहाँ पे हमने किस पे, गॉड, ये जिसका सब्जेक्ट है, तो वर्ब है उसका लव और ऑब्जेक्ट है ऑल मैन। तो जो गॉड हैं वो सब्जेक्ट हैं, वहीं पे उसी पे फोकस है कि तमाम लोगों के साथ वो मोहब्बत से पेश आता, मोहब्बत करता है। तो आप ये देखो, ये इस पे सब्जेक्ट पे फोकस है। आप देखो इसका पैसिव वॉइस क्या है। पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये इसका पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाया। ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में काम करेगा। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ा ही होगा, मैंने आपको पढ़ाया है वर्ब में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज़, एम, आर वगैरह वगैरह। उसी तरह हमेशा जो पैसिव वॉइस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं किस में, वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तीसरा, आपको अगर मतलब वर्ब के तीनों फॉर्म आपको पता होने चाहिए कि ये इसमें हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑल्सो यूज्ड इन पैसिव वॉइस। तो उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखो गॉड लव्स ऑल मैन, गॉड लव्स ऑल मैन। तो हमने यहाँ पे ऑल मैन और लव्ड बाय गॉड। आप देखो ऑब्जेक्ट क्या आ गया यहाँ पे, ऑल मैन, हेल्पिंग वर्ब, और क्योंकि ये प्लूरल है यहाँ पे, अब इस पर ये डिपेंड करता है, अगर प्लूरल होगा तो आर आएगा, अगर सिंगुलर होगा तो इज़ आएगा। अब यहाँ देखो लव, लव्स, ये क्या है, इसका थर्ड फॉर्म, लव्ड बाय स्ट्रक्चर के हिसाब से बाय गॉड। आप देखो ये हमने आपको एक्सप्लेन करवाया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। अब आते हैं कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। जैसे आपने टेंस में पढ़ा होगा, उसमें भी पहले हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आप लोगों ने अगर टेंस पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा एक्टिव पैसिव वॉइस। अब आता है कि अब उसकी आइडेंटिटी कैसे हो जाती है, हो जाती हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये है, मैंने लिखा है सिंबल इसका एक्टिव वॉइस AV।
सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आई है, मतलब आती है, एस और ई एस इज एडिड विद मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म के वर्ब के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी पहचान है। अब पैसिव वॉइस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ये जो एक्टिव वॉइस में लास्ट पे ऑब्जेक्ट है वो एज पैसिव वॉइस में स्टार्ट में आएगा, हाँ, सब्जेक्ट की जगह। इज़, एम और आर, ये 3 फॉर्म है, ये एक ही साथ यूज़ नहीं करें। इज़ सिंगुलर के साथ तो आई हुआ, पर्सनल प्रोनाउन के साथ आई, एम, हाँ, आर हुआ जो प्लूरल के साथ। इसी तरह मेन वर्ब 3, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑल्सो यूज्ड इन पैसिव वॉइस, प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखो इसकी एग्जाम्पल के हिसाब से आपको अच्छी से समझ में आएगा कि एग्जाम्पल क्या है। एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर से हिसाब से, माई मदर लव्स मी। अब देखो माई मदर इज सब्जेक्ट हियर इन एक्टिव वॉइस, लव्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लव और एस और ई एस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, एस और ई एस इज एडिड विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो मी हियर इज अ ऑब्जेक्ट, मी हियर इज अ ऑब्जेक्ट। अब हमें कन्वर्ट करना है ये इसको किस में, पैसिव वॉइस में। अब देखो मी, आपने अगर पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा होगा तो वो चेंज होते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली इसमें। अब देखो मी हियर इज कन्वर्टेड इन पैसिव वॉइस आई, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ क्या बन गया, सब्जेक्ट, आई के साथ एम, इज, एम, आर, हियर वी यूज्ड एम विद आई एम लाउड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय माई मदर। जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में बन गया ये क्या, ऑब्जेक्ट। तो आई एम लव्ड बाय माई मदर, ये मैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की बात कर रही हूँ, एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। अब देखो पैसिव वॉइस में क्या आएगा, ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ए लेटर, यहाँ पे क्या है ये ए लेटर हियर इज ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन गया। थर्ड फॉर्म राइट का, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म है इसका, तो ए लेटर, क्योंकि ए लेटर एक ही है उसके साथ इज़ आएगा, ये हमें खास ख्याल रखना है। अगर प्लूरल है तो आर, अगर सिंगुलर है तो इज़। तो आप देखो यहाँ पे ए लेटर इज़ रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्ट्रक्चर के हिसाब से, प्लस बाय तो यूज़ करना ही है, ही प्रोनाउन के हिसाब से हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ये पैसिव वॉइस इसका बन गया। तो आपको मैंने ये एक्सप्लेन पहले ही किया है कि एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एस और ई एस इज एडेड एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट की तरह काम कर, वो पहले आता है। और वर्ब का हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ होता है बाय, और जो प्रोनाउंस है ही इज़ कन्वर्टेड हियर इनटू हिम। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, रजनी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे, रजनी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे। आप देखो यहाँ पे क्या है, हर बर्थडे, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में हमने इसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है, ये आ गया ऑब्जेक्ट की जगह। हर बर्थडे, सेलिब्रेट ये है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन इसको हमने थर्ड फॉर्म में यूज़ किया है, कन्वर्ट किया है, सेलिब्रेटेड बाय रजनी, हर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बाय रजनी को स्ट्रक्चर के हिसाब से जो एक्टिव वॉइस में इसका ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में हमने सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है, वो आ गया पहले, उसको पहले आना ही आना है पैसिव वॉइस में। और ये बर्थडे एक ही होता है, सिंगुलर, सेलिब्रेटेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय
रजनी, बाय रजनी। इस तरह जो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है एक्टिव पैसिव वॉइस की डेफिनेशन और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का अभी पढ़ेंगे। ये बहुत ही लंबा ये है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो थैंक्स।